क्वेश्चन नंबर 11th, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्टेंसेस अ सर्कल इज अ रोम्बस। इसने बोला प्रूव करो जो पैरेललोग्राम है ना वो एक सर्कमस्क्राइब करता है। बाउंड्री टच होती है, मतलब सर्कल का पॉइंट और बाउंड्री टच होती है, मतलब उसके अंदर सर्कल है मेनली, ठीक है, वो एक रोम्बस है। पहले इसने बोला पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है, पैरेललोग्राम के अंदर जो एक सर्कल है, आई नो ये परफेक्ट नहीं बना बट मान लो, ठीक है, जो एक सर्कल है। अब वो बोल रहा है जो ये पैरेललोग्राम है ना इसको रोम्बस प्रूव कर दो, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो इसने बोला रोम्बस, रोम्बस ये रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है, रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है, ऑल साइड आर इक्वल, ओके। अब इसने बोला है, अब इसने ये बता रखा है कि जो पैरेललोग्राम, पहले पैरेललोग्राम बता रखा है, इट मीन्स गिवन में मेरा क्या हो जाएगा कि अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड आर इक्वल, क्योंकि इसे बता दिया ना पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल है। अब मुझे ये क्या करना है, एक चीज़ देखो, ये पैरेललोग्राम है, अगर मुझे प्रूव करना है, मैं रोम्बस से कैसे प्रूव करूँगी, इसकी सारी साइड इक्वल है, ऐसे ही तो प्रूव कर सकती हूँ इसकी सारी साइड इक्वल है। अब देखो मुझे दे रखा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दे रखा है तो मुझे पता है ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, चलो एक काम तो कम हुआ, एक काम तो कम हुआ। अब ये तो साइड इक्वल नहीं दे रखी है ना, मतलब साथ वाली एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं दे रखी, ठीक है, मतलब ये वाली और ये वाली जो ये एक साथ ऐसे जो मिल रही है ये इक्वल नहीं दे रखी। अगर मैं इस लाइन को इसके इक्वल या फिर इस लाइन को इसके इक्वल प्रूव कर दूँ तब तो हो जाएगा, ठीक है। करते हैं, देखो पहले तो हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं, एक सर्कल और एक ये। अब इसमें हम ए बी सी डी ले लेते हैं, इसको पी क्यू आर एस ले लेते हैं। ये जो है अगर मैं इस सर्कल को, इस वाले सर्कल को यहाँ बना रही हूँ, मैंने ए पी बी क्यू सी बना लिया, देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम मैंने ये बनाया है, कुछ अलग नहीं बनाया। अब एक चीज़ देखो, मैंने सब कुछ हटा दिया, इसको देखना आप, मैंने बोला ये बाहर का पॉइंट है ना, देखो बी बाहर का पॉइंट है, बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है, बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है, तो दो टेंजेंट आ रही है, देखो यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान रखना है चीज़ का, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल होंगी ना, ये पूरी और ये पूरी, तो मतलब बाहर के पॉइंट से जब तो टेंजेंट आती है उनकी लेंथ इक्वल होती है 10.2। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो बाहर का पॉइंट है इससे मेरी एक ये टेंजेंट आ रही है, देखो टेंजेंट है ना, एक पॉइंट पे कर रही है, एक ये टेंजेंट आ रही है, एक ये टेंजेंट आ रही है, एक ये ये भी तो बाहर का पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट आ रही है, ये टेंजेंट आ रही है, डी डी भी तो बाहर का पॉइंट है, ये टेंजेंट आ रही है, ये टेंजेंट आ रही है, सी भी बाहर का पॉइंट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आ रही है, ठीक है, इतना तो पता चल गया। अब देखो मेरे को पहले मैं करती हूँ ए बी को सी डी के इक्वल, ठीक है, पहले मैं क्या करूँगी, ए बी को सी डी के इक्वल कर दूँगी, क्यों कर दूँगी भाई, मेरे को पता है अपोजिट साइड इक्वल है, पता है ना, मतलब सिर्फ हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ समझो, अगर हमें कुछ भी गिवन है ना, मतलब उससे कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, उससे ही आंसर आएगा, तो गिवन क्या, अपोजिट साइड इक्वल है। मेरे को ये लाइन बनानी पड़ेगी, बनाऊंगी कैसे, अब भाई मेरे को कुछ करना है, इसको प्रूव करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब मैं क्या करती हूँ, ए बी को बनाती हूँ, ए बी को मैं कैसे बनाऊंगी, ए पी प्लस प्लस में क्या होगा पी बी, ठीक है। यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हम सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साथ प्लस करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साथ प्लस करेंगे और राइट हैंड साइड वाले एक साथ प्लस करेंगे। अब देखो मेरा ए पी किसके इक्वल है, ए एस के, ए पी मेरा ए एस के इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ए एस के इक्वल है, मेरा पी बी मेरा बी क्यू के इक्वल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इतना आगे समझ, अब मैं डी को कर देती हूँ, डी को
सी डी को करती हूँ। सी डी मेरा क्या है, डी आर प्लस आर सी। अब डी आर मेरा किसके इक्वल है, डी एस के, और मेरा आर सी किसके इक्वल है, सी क्यू के। ठीक है, अब देखा जाए तो मेरी ए डी और बी सी भी तो इक्वल है, उनको तो मैंने करा ही नहीं, कर दे, यहाँ पे हो तो गई इक्वल। जब मैंने इनको लिया तो इन वाली साइड का भी तो पार्ट आया है ना, इसलिए ये तो अपने आप ही आ गई, इंक्लूड होगी। तो मैंने बता दिया पैरेललोग्राम में ये इक्वल होगी। अब रीजन इनका होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ है थ्योरम 10.1, सॉरी 10.2। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 2 3 4 मान ली, एडिंग मैं ऐड कर देती हूँ 1 को 2 को 3 को एंड 4 को, इन सारी इक्वेशन को मैं ऐड कर देती हूँ। ऐड कैसे करूँगी, ये वाली एक साइड एंड ये वाली एक साइड। ठीक है, ये वाली एक साइड, ये वाली एक साइड। ए पी प्लस पी पी प्लस डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी सी प्लस सी क्यू। ए पी प्लस पी पी, ए पी प्लस पी बी, मेरा क्या बन गया ए पी, हमने अरेंज ही ऐसे की थी। डी आर प्लस आर सी डी सी। ठीक है, अब ए एस बाई बी क्यू, ये लाइन और ये लाइन कुछ नहीं बना रही, पर मुझे पता है इससे अगला वाला ए सी प्लस डी एस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज़रूर बनाना है। तो मैं इनको क्या करती हूँ, पहले तो एक बार साथ लिख देती हूँ, ये कन्फ्यूज़न ना हो सिर्फ इसलिए, यहाँ पे तो सेम ही लिख देती हूँ। अब मेरा ए एस ये वाला प्लस डी सी ये वाला ए डी बन गया, और यहाँ पे बी क्यू प्लस क्यू सी मेरा बी सी बन गया। अब देखो ये मेरा हो गया। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड कौन सी है मेरी, ए बी मेरा डी सी के इक्वल है, मेरा ए डी मेरा बी सी के इक्वल है। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है। अब मुझे ये और ये इक्वल प्रूव करनी है, या फिर ये कोई से कर लो, नो प्रॉब्लम। ये करना चाहो ये इन दोनों को कर लो इक्वल, पूरी लाइन है। ठीक है, टेंजेंट नहीं बोल रही मैं, मतलब इन दोनों लाइनों को कर लो या फिर इन दोनों लाइनों को कर लो, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि इसको और इसको करूँगी ये दोनों तो इक्वल है, अपोजिट साइड है ना, इसलिए। अब मैं क्या करती हूँ, ए बी और डी सी मेरा इक्वल है, तो मैं कुछ भी ले लेती हूँ, मैं ए डी ले लेती हूँ, ए डी ले लिया प्लस ए डी ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें लिख सकती हूँ ना इक्वल है। ए डी को मैं क्या ले, रुको, अब मेरा ए बी है, ए बी के मेरे कौन सी लाइन है, मतलब जो साथ है बिल्कुल ऐसे एडजेसेंट है, डी सी है। ठीक है, ए डी है, बी सी भी है और ए डी भी है, कोई नहीं ए डी ले लेते हैं, ए डी प्लस ए डी। अब ये 2 ए डी ए बी सॉरी, और ये 2 प्लस इक्वल्स टू सॉरी, ठीक है 2 ए बी प्लस इज इक्वल्स टू सॉरी 2 ए बी इज इक्वल्स टू 2 ए डी। ओके, 2 से 2 कट गया, ए बी इज इक्वल्स टू 80, ए बी इज इक्वल्स टू 80। ये वाली मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दी। अब देखो, अगर यहाँ पे इस वाले स्टेप में तुम डी सी लेते और यहाँ पे बी सी लेते तो क्या होता, 2DC प्लस 2BC कट जाता, DC इज इक्वल्स टू BC आ जाता, DC मेरा BC के इक्वल आ जाता। यही तो लाइन इक्वल आई थी, है ना। अब ये आ गया हमारे इक्वल। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, अब ये मेरे को पता चल गया रोम्बस है। अब तुम कह सकते हो देयरफॉर इट इज़ अ रोम्बस। अब मैं तुमको बता देती हूँ रोम्बस कैसे है, साइड साइड इक्वल कैसे हुई। मेरा ए बी मेरा ए डी के इक्वल है, अब बी लिखा है, ठीक है। अब मेरे को पता है मेरा ए बी डी सी के भी इक्वल है ना, और मुझे पता है डी सी बी सी के भी इक्वल है। हो गई सारी साइड इक्वल, गिवन में लिख रखा है, मतलब ये सारे तो इक्वल आ गए। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमने मेनली किया क्या है, हमारे पास देखो एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इतनी तो बात क्लियर है ना। अब अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट हमें प्रूव करना रोम्बस है। अगर हमें प्रूव करना है कि वो रोम्बस है, मतलब सारी साइड इक्वल प्रूव करनी है। अगर मेरे को देखो पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल है, रोम्बस प्रूव करनी है, सारी साइड इक्वल प्रूव करनी है। अब मेरी अपोजिट साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है। अगर मैं एडजेसेंट साइड इक्वल कर दूँगी तो सारी साइड इक्वल हो जाएगी।
फिर मैंने क्या किया, सही साइड को इक्वल कर दिया और इसे बोल दिया इट इज़ अ रोम्बस। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लो।